मैंने अभी आपको जो डिटेल में ये बताया था कि कासरगोडली पुलिस स्टेशन के हद में घाणेकर चौक में जो डाइवर्शन प्लान है, उसमें हमने उपवन पवार नगर की तरफ से घाणेकर की तरफ आने वाला जो रास्ता है, वो त्यागराज बिल्डिंग का जो कट है, वहाँ पे हमने नो एंट्री कर दी है। और यहाँ से लोग जो त्यागराज बिल्डिंग से राइट टर्न लेते हुए वसंत विहार स्कूल की तरफ से अपने जहाँ उनको जाना है वहाँ वो जा सकते हैं। वसंत विहार सर्कल से काशीनाथ घाणेकर की तरफ आने वाले लोकपुरम पब्लिक स्कूल के वहाँ उनको नो एंट्री कर दी गई है। और इन सारे व्हीकल्स को वसंत विहार सर्कल, जिसको हम बाबा साहेब अम्बेडकर चौक भी कहते हैं, वहां से तुलसीधाम वसंत विहार स्कूल से अपने इच्छित स्थल पे जा सकते हैं। खेवड़ा सर्कल से हिरानदानी मिडोज या काशीनाथ घाणेकर की तरफ आने वाले लोगों को शिवसेना शाखा क्रमांक 4 की तरफ नो एंट्री कर दी गई है। और खेवरा सर्कल से जो डाइवर्जन है वो दोस्ती इंपीरिया बिल्डिंग से लेते हुए सर्विस रोड तुलसीधाम से होते हुए अपने अपने इच्छित स्थल पर जा सकते हैं। ठाणे नगर के हद में टेम्बी नाका और जामड़ी नाका में जो बड़े उत्सव, गोपाल काला उत्सव और दही हंडी उत्सव होने वाले हैं, उसमें जीपीओ से होते हुए कोर्ट नाका की तरफ, कोर्ट नाका से स्टेशन की तरफ जाने वाला जो रास्ता है वो जीपीओ के पास नो एंट्री वहां पे कर दी गई है। इन सारे व्हीकल्स को सेंट्रल जेल की तरफ से क्रिक नाका होते हुए दादोजी कोंडदेव स्टेडियम से होते हुए वो अपने इच्छित स्थल पर जा सकते हैं। कड़वा और साकेत से रेलवे स्टेशन की तरफ जाने वाले लोग उर्जिता होटल के पास उनका प्रवेश बंद किया गया है, नो एंट्री की है। यहाँ से जो जाने वाली व्हीकल्स हैं वो क्रिक नाका से होते हुए लेफ्ट टर्न लेके दादोजी कोंडदेव स्टेडियम से एवन फर्नीचर के मार्ग से होते हुए अपने इच्छित स्थल पर जा सकते हैं। थाने स्टेशन से टॉवर नाका टिम्बी नाका के तरफ जाने वाले जो व्हीकल्स हैं उनको प्रवेश बंद या नो एंट्री कर दी गई है। इनको हम सैटिस ब्रिज के ऊपर से एसटी बसेस और टीएमसी के बसेस को जाने का रास्ता बीकेबीन की तरफ से गोखले रोड से होते हुए अपने इच्छित स्थल पर जा सकते हैं। वागले स्टेट में संकल्प प्रतिष्ठान का जो दही हंडी उत्सव है, उसके लिए जो डाइवर्शन प्लान है वो इस तरह से है कि साइमाज होटल, जिसको हम मोहन जी सुंदर जी मार्ग बोलते हैं, वहां पे हमने नो एंट्री कर दी है। ये जो व्हीकल्स हैं वो एलआईसी ऑफिस की तरफ से लेफ्ट टर्न लेते हुए अपने इच्छित स्थल पर जा सकते हैं। ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस की तरफ से संकल्प चौक के लिए जाने वाला रास्ता बंद कर दिया गया है। ये व्हीकल्स जो है वो जिलानीवाड़ी अर्जुना पार्क बिल्डिंग के से लेफ्ट टर्न लेते हुए हजूरी चौक से अपने इच्छित स्थल जा सकते हैं। कापुरबाड़ी में की हद में साई जलाराम प्रतिष्ठान जो है वहां पे साकेत से होते हुए बालकुम की तरफ कशेड़ी के लिए जाने वाला जो रास्ता है वो साकेत कॉम्प्लेक्स यहाँ बंद कर दिया गया है। इन व्हीकल्स को साकेत कॉम्प्लेक्स और महालक्ष्मी रोड के वहां से लेफ्ट, महालक्ष्मी मंदिर के वहां से लेफ्ट टर्न लेते हुए साकेत पंक्चर से नासिक हाईवे पर वो जा सकते हैं। इस तरह से हर यूनिट, हर ट्रैफिक विभाग में जितने भी महत्व के दही हंडी उत्सव है वहां पे ट्रैफिक डाइवर्जन किया गया। पुलिस के साथ साथ कितना बल का उपयोग किया गया था, इसलिए तो मुंबई की तरफ से भी घूमता पता आने वाले या अन्य जगहों से जाना, तो उनको लेके किस तरीके से पुलिस बल का जो है जगह जगह यूज किया। हमारे पास हेडक्वार्टर से हमको मनुष्य बल जो मिला है, उसके अलावा हमारा लगभग 750 का जो स्ट्रेंथ ट्रैफिक का है वो 24 आवर्स का स्ट्रेंथ रहता है। वो हमने 100% स्ट्रेंथ उस दिन हम इस्तेमाल करेंगे। साथ ही साथ जो लोकल पुलिस स्टेशन भी, हम उनके साथ भी कॉन्जॉइंटली काम करते हैं, तो उनका बंदोबस्त भी हमको ट्रैफिक मूवमेंट के लिए भी काम में आता है। सर, जिस तरीके से गोविंदा पथक जो हैवी व्हीकल्स होते हैं वो बहुत सारे मुंबई की ओर से छोड़े जाते हैं, बाद में ऐसा बताया जाता है कि मुंबई की ओर से छोड़े थे, हमारे यहाँ से नहीं छोड़े, तो वो जो मुंबई के वहां से छोड़ते हो उनको आपके माध्यम से क्या बनेगा। हमने अभी गोविंदा, जिस दिन कल जब दही हंडी उत्सव चलने वाला है, तो हेवी व्हीकल्स की मैं संज्ञा आपको बताता हूँ। हेवी व्हीकल्स जिसको हम हिंदी या मराठी में जड़ और अवजड़ वाहने बोलते हैं। जड़ वाहने जो ट्रक्स हैं उनको हम बैन नहीं करते हैं। हम अवजड़ वाहने मतलब जिनको 8 या 8 के ऊपर व्हील्स हैं उनको हम बैन करते हैं। इस दरमियान खास करके कल और गणपति में जिन जिन दिनों पे विसर्जन होता है, उस दिन हम हेवी व्हीकल्स जो 8 व्हीकल्स एंड अबव हैं उनको हम बैन करते हैं। अब अगर आप देखेंगे तो दही हंडोत्सव के वक्त तो 6 व्हील के ट्रक्स तो आते ही हैं जिसमें गोविंदा पथक आते हैं, तो उनको हम बैन नहीं करते हैं।
बट जो 8 व्हीकल्स एंड अबव हैं, ये इन दिनों में हमने बैन करके रखे हैं। और अगर कोई आता है तो उनके ऊपर कायदे से कार्रवाई होगी और उनको हम यू टर्न लेते हुए तीन हाथ नाका से यू टर्न करके, या इफ पॉसिबल हम मुलुंड चेक नाका के वहां से यू टर्न करके उनको वापस देंगे। सर, आपके बहुत अनेक लोगों का पता है कि इस दौरान जो है गाड़ी चलाते अपने बाइक को लेकर आते अनेक एक्सीडेंट होते हैं। तो आपके माध्यम से त्योहार को मनाया हो तो किस तरीके से अपने गोविंदा उत्सव को सही तरीके से मनाया जाए, उसके लिए क्या आह्वान होगा आपका? मैं आपके माध्यम से सारे गोविंदा पथक के जो नौजवान हैं उनको मैं आह्वान करना चाहूंगा कि ये एक उत्सव है, और ऐसा कोई भी बर्ताव जिसकी वजह से इस उत्सव में उनकी जान को या उनकी वजह से किसी और की जान को खतरा पैदा हुए, इस तरह का कोई भी बिहेवियर, इस तरह बर्ताव वो ना करें, जिसमें खास करके वाहतुक के नियमों का पालन करना, किसी भी तरह कोई भी अल्कोहलिक ड्रिंक का सेवन करते हुए गाड़ियां चलाना या इन उत्सवों में सहभाग करना, ये इससे वो खुद की जान के अलावा लोगों की जान को भी खतरा पैदा करते हैं। ये उत्सव हम एक उत्सव के सद्भावना से अगर मनाते हैं तो हम खुद और साथ ही साथ हमारे सब साथियों का भी जो आनंद है उसमें अनेकों इससे प्रमाण बढ़ जाता है। और अगर कोई हमारी गलती की वजह से किसी और को भी नुकसान पहुंचता है तो मुझे लगता है कि एक धब्बा इस उत्सव को लग जाता है। थाने की एक परंपरा है, बहुत बड़े बड़े उत्सव, दहीहंडी उत्सव होते हैं जिसको केवल भारतवर्ष नहीं पर पूरे सारे जहां में इनको देखा जाता है आपके माध्यम से। तो मुझे लगता है कि हम सब ने एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक के तौर पे इसमें बर्ताव करना अपेक्षित है। थैंक यू।